अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेन पीडेमा यत्रा नक्षत्रा जरसन्तनु नामा पुत्रा मर्यादे युगन्तो आदित्रिद्योतिरापः शान्तिरेदे ओम शांति सारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाः ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि विप्रोमयार्तानि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकं माह्यं प्रवजन्तु मनोपेतुमपेतकृत्यं देपायन विरह का तरु आजुहावा पुत्रेति तन्मय बोल वेदव्यास भगवान की जय। दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आइए एक बार पुनः निवेदन समस्त ग्रामवासियों से समस्त भक्त श्रद्धालुओं से पूज्य श्री तो जहाँ तक भी हमारी आवाज जारी हो वहां तक ये समस्त हेलो 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 नारायणी 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 भजमन नारायणी नारायणी नारायण भजमन नारायणी नारायणी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायणी नारायणी बोलो नारायण सरस्वती नमः नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय इष्टदेवं च भैरवं सर्वमंगल कामार्थं वंदे ग्राम देवता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए पद बंदन किए मासत वेक अने समन्विता
श्रीमद्भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगा। भगवान की इष्ट कुल देवताओं की, धर्मनाथ भगवान की, ज्वालपा मैया की, समस्त इष्ट पितृ देवताओं की। परिविष्ट होने से पूर्व अपने तन मन को पवित्र करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ अपने चरणों को भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए आइए बड़े भाव के साथ श्री राम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 राम जी के चरणों में जोड़ सब रिश्ते बस जोड़ यही नाता। जोड़ सब रिश्ते भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। हरि बोल। काहे भटकता दुनिया भर में, काहे भटकता तक जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। को लगाए जा। रघुनंदी के चरणों में चरणों में मोच बनाए जाएगा। चरणों में को लगाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम। प्रापत अखिलेश्वर अखिल कोटि नायक प्रत्यक्ष कृष्ण वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण पावन दिव्य उत्तराखंड धाम माँ भगवती ज्वालपा देवी निकट भोलेनाथ महादेव के चरणों में विराजमान जैतुलसी पट्टी एवं मंजाड़ी ग्राम एवं पुत्र विपिन दयाल जी, पुत्रवधू सुनीता देवी, उनके पुत्र कांसुल देवांश, ज्येष्ठ पुत्र या फिर नाम थोड़ा सा, और विशेषकर इस यज्ञ के मुख्य यजमान मनीष दंडयाल जी, उनकी धर्मपत्नी नेहा देवी एवं उनके कनिष्ठ गौरव दंडयाल एवं
यहाँ पे उनके दामाद बोले या घर के जय माता बोले, सुलोचना नैथानी एवं संपूर्ण दंडयाल परिवार, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी इस पावन त्रिवेणी, और आज तो ये बारिश का भी सुंदर मौसम, त्रिवेणी को प्रभावित विशेष रूप में मातृ स्वरूपा एवं उनके ज्ञान वैराग्य नाम के 2 पुत्र सुनील दंडयाल, उनकी पुण्य एकोदश रात के अंतर्गत ये यज्ञ, और इस यज्ञ को समस्त दंडयाल परिवार अपने अथक प्रयासों से एवं अपने सपरिवार सकुटुंब के साथ एकाग्र भाव से अपने समस्त पितरों के तरण तारण हेतु ये पावन भव्य दिव्य से समस्त पितृ समाज के पाद पद्मों को नमन, संत समाज को नमन, आगंतुक मातृ शक्ति श्रोतागण इस व्यास पीठ से हार्दिक अभिवादन अभिनंदन। अधिक न कहते हुए क्योंकि समय नहीं है, और मेरा मूल रहता है कि कथा में और मूल पाठ में ही अधिक ध्यान दूं। नारी कहते हैं कि कथा केवल लोग कहते हैं कि जिनकी बुजुर्ग अवस्था या जिन्होंने अपने पारिवारिक कार्यों से जिम्मेदारियां का बोझ जिनके जीवन से हट गया है, कथा उनके लिए, भगवान की शरणागति उन व्यक्तियों के लिए, उन जीवों के लिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। अवस्था में हो, चाहे नर हो नारी हो, पुरुष वर्ग हो या स्त्री वर्ग हो, ये कथा क्या है? सबके लिए है। और चले सकल ग्रह काज विसारी, निकट होता है तो ऐसे समागम में, ऐसे सत्संग में हमें भाग लेना चाहिए, आना चाहिए और इस सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। रहते हैं क्यों? क्योंकि ये कार्य कभी भी रुकते नहीं है। अरे 3 टाइम का भोजन है तो भोजन बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ते हैं, फिर बर्तन भी धोने पड़ेंगे, फिर चौका इत्यादि भी देना पड़ेगा, फिर शयन है तो शयन, ऐसे नहीं कि शयन में एक ही बिस्तर में आप पड़े हो तो पड़े हो, और उसकी साफ सफाई स्वच्छता। कुछ समय के लिए अपने उन कार्यों को स्थगित कर देना चाहिए, या रोक दो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये 3 घंटे का समय हमारे जीवन में बहुमूल्य होता है, और इस समय का सदुपयोग निस्वार्थ भाव के साथ, ये 18 पुराणों में विशिष्ट पुराण, लेकिन विशेष है क्यों? ये दर्शाता है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में। तो पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या है? महानता का वर्णन है, और जो इस महात्म्य का श्रवण करता है जीवन में, उसी की समझ में कुछ कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण लगती है, उनके हृदय में भगवान स्वयं कुछ स्पर्श कर। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्म्य में कि सच्चिदानंद रूपाय
भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? सत्य धन चित्त धन आनंद स्वरूप। सत्य क्या है? जो परम शाश्वत है। अब सत्य आप बोलेंगे कि सत्य केवल ये है कि हाँ, इस शरीर में क्या है? छूटना है। शरीर का वास्तविक नाम ही है मरण धर्मा। क्या? मरना। इसलिए सत्य केवल भगवान है, जो स्वयं स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से जाते हैं। इसलिए सत्य भगवान है। और सत्य के बाद का बंद और जलना, ये वाला प्रकाश है जो शाश्वत प्रकाश है, जिसका सत्यता। भगवान क्या है? शाश्वत। फिर कहते हैं आनंद। आनंद की, अब आनंद स्वरूप क्या है? आप कहेंगे कि किसी का नाम हो, या किसी वस्तु को देख करके, या किसी स्थान को देख करके उसकी तुलना करे कि हाँ आनंद है। लेकिन ये सब क्या है? मिटने वाली, धराशायी होने वाली है। आपको भूख लगी और आपने सुंदर भोजन पाया, लेकिन भोजन का वो आनंद कब तक? जब तक आपको पुनः भूख लगती है। निहार ले जिसने मेरे गोविंद की और उनकी शरणागति प्राप्त कर ली, तो महाराज वो जिनको निरंतर श्रवण करने की इच्छा रखते हैं, कितना भी समय हो। पुराण का मतलब यही तो है, जो पुराना होते भी आज क्या है? नया है। लेकिन करते क्या है? कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे। विश्व का उत्पत्ति, पालन पोषण और संगार, विनाशाय। और जीव यदि कल्याण चाहता है तो उनके 3 प्रकार के ताप समाप्त होते हैं जब भगवान की शरण में आता है। जी के लिए सबसे पहले अपने तत्व को पहचानना है कि हम है तो, हमने यहाँ जन्म लिया है तो क्यों लिया है। बस ये बात यदि समझ में आ गई तो आध्यात्मिकता से आप रहित हो जाएंगे। मन में शंका रहती है कि हमने मरना, अरे वो मरने की, जिस समय मरना है कि मैंने जन्म लिया है, किस लिए लिया है? और आदि भौतिक जो ये कहीं भूस्खलन, कभी भूकंप आ गया, भगवान मेरे गोविंद के चरण शरण ग्रहण करने से ही ये 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। कोई ही ऐसा जीव होगा जो ये जान करके भी मेरे गोविंद की चरण शरण ग्रहण की। और जैसे ही सत्संग की इच्छा जागृत हुई, सौनक जी से जो बातें चल रही हैं, ठीक उसी समय क्या हुआ? नैन से सूतमासीन नव युवक सूत जी महाराज का आगमन हो गया। उन्होंने देखा जो हमारे प्रधान ऋषि हैं, वो वृद्ध हैं, और जब वो नव युवक के स्वागत के लिए खड़े हो रहे हैं तो सबके सब ऋषिगण भी खड़े हो गए। आज सूजी महाराज को नमन किया, सूजी महाराज कहने लगे, इसलिए आप हमें क्या कीजिए, ऐसी कथा का श्रवण कराओ महाराज। बोले महाराज आप क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ, प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम प्रायो जीवाश्चाशुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव। ऐसी आसुरी स्वभाव हो गई है। यदि आप किसी भी स्थान में देखें, भगवत भजन होगा, कृपा होगी, उस स्थान को क्या करते हैं? क्या हो रहा है?
खाना पीना, मौज मस्ती। तो महाराज वहां आप देखना कितनी भीड़ होती है। तो ठीक इसी प्रकार से जीव क्या है, तो वो शिष्य या वो जीव स्वयं उसका कल्याण तो होता है और अन्यत्र वो औरों का भी कल्याण करता है। जी सुबास सरसे अनुरागा, बंदहु गुरु पद पद्म परागा। विषयाक्त जीवन क्या चाहिए, ठीक ठाक धन चाहिए महाराज, अच्छा बंगला चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए। ये निरंतर हम मांगते रहते हैं, पर जीवन में कभी ये नहीं मांगा या किसी से ये नहीं पूछा कि महाराज हमारा कल्याण होगा तो कैसे। पैसा आ रहा है जा रहा है, पहला प्रश्न यही रहता है सबको। महाराज कुछ कुछ आ रहा है पर लेकिन जा रहा है, नारायण ही रोक सकते हैं। लेकिन क्या पहला प्रश्न सबका ही होता है, जरा कुंडली दिखाने कहीं भी आए कि महाराज ये बात है, तो महाराज की हम जमीन कब ले, आज दिन तक कह नहीं पूछी कि हमारे कल्याण करो, या तुम यार लड़का की नौकरी कब, ये नहीं पूछता कि हमारा कल्याण कब होना है। अरे हम आए हैं इस धराधाम में, लेकिन आए किस लिए, लेकिन इस काल रूपी सर्प से बचना है और गोलोक धाम की तैयारी नाश होना है। इसलिए आप प्रयास करो। महाराज सुखदेव जी आए, कथा श्रवण करवा रहे थे। देवताओं ने सोचा कि जिनके लिए, केवल परीक्षित के लिए, और इतने अवधूत वेशधारी, इतने परम संत सुखदेव जी आए हैं, जरूर इस पुराण में, इस कथा में कुछ न कुछ विशेष होगा। इसलिए देवता लोग स्वर्ग से आए और कहा कि अमृत पिला दीजिए महाराज परीक्षित जी को, और ये अमर हो जाएंगे। इसके बदले में हमें ये कथामृत का पान करवा दीजिए। आप बताइए, आप सुधा अमृत का पान करेंगे या कथा अमृत का पान करेंगे? अब परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु आप पहले ये बताइए कि सुधा अमृत की क्या विशेषता है और कथा अमृत की क्या विशेषता है। तो सुधा अमृत जो अमृत है, वो अमृत कब तक आपने इसका पान किया, जब तक आपके पुण्य है तब तक ये अमृत कार्य करता है। समाप्त हुए को त्याग करके कथामृत का पान करें। तो बोले राजन अब देखो, और अब क्या किया, डांट रहे हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासहा। तो केवल छल करने के लिए, यदि आप आते और स्थान का चयन करते और बैठ करके कथा श्रवण करने के लिए आप उद्यत होते थे, क्या विनिमय करना चाहते थे? विनिमय कहते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु का दान, आदान प्रदान। लेकिन वस्तु फिर बराबर मूल की भी हो कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महा। पसंद करेंगे या मणि लेना? तो यही बात है। ठीक वही सुधा अमृत और कथा अमृत की यही विशेषता है दोनों अमृत। लेकिन जिस प्रकार से आपने मणि को चुना, ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से कथा अमृत भी श्रेष्ठ है। और ये दिव्य जीवी करती है कथा अमृत, और ये जो सुधा अमृत है ये दीर्घ जीवी करती है। अब दिव्य जीवी और दीर्घ जीवी में क्या अंतर है? अरे कोई बहुत बुजुर्ग है, कहते हैं लोग कि हाँ 110 साल 105 साल जीना करते हैं,
प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तक सुमिरन भजन न होई। ओ कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। हनुमान जी भी यही कहते हैं, हे प्रभु, अरे वो क्षण मेरा, वो पल हो, वो इतना बेकार होता है, उस क्षण में उस ऐसी चिंता होती है मुझे कि जिस क्षण में आपका नाम न लो। लेकिन तो महाराज हमें तो परम सौभाग्य समझना चाहिए इस मृत्यु लोक में। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसी धाम में रहूंगा और प्रभु जहां भी आपकी कथा होगी उस स्थान में आकर के मैं कथा श्रवण करूंगा। किसी श्रेष्ठ बनना चाहते हो, चाहे आप विवेकी क्यों ना हो, और आपके घर में वो विद्वान ब्राह्मण आए, श्रेष्ठ आचार्यगण है और भगवान की कृपा है तो महाराज गुणानुवाद हो जाता है। लेकिन मुझसे जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है, आचार्य है और निरंतर भक्ति में रहते हैं, लेकिन मेरा परम सौभाग्य है कि उनके सम्मुख मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भगवान का गुणानुवाद कर रहा हूं। महाराज देवताओं ने कहा क्या होगा? प्रश्न किया आज सौनक जी ने कि महाराज ये साप्ताहिक वर्णन की क्या विधि हुई, कहां से हुई? तो कहते हैं कि एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है कि विशालापुरी, कहां है विशालापुरी? बद्रीनाथ धाम। वहां सत्संग की इच्छा से चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। तब तक दूर से आते हुए देखा कि नारद जी, और नारद जी को आते हुए देख करके बड़े प्रसन्न हुए। एक संत, यदि सन्यासी है, संत है या कोई ब्राह्मण है, वो अपने अपने, अब इस ताप वालों को तो हर कोई ढूंढ कर आए, और सम्मुख आते ही नारद जी को देखा कि कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, महाराज कथम ब्रह्मन दीन मुख, आपका मुखमंडल इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? कहीं कौन सा पाप हो गया आपसे? ऐसी क्या हानि हो गई जीवन में कि जो आपका मुखमंडल इस प्रकार से लटका हुआ है? अत्वरितम गम्यते कुत्र, अरे इतनी तीव्र तीव्र गति से जा रहे हो तो कहां? कोई कारण तो बताओ, कहां जाना है, किस लिए आए हो? और इस प्रकार से हमने आज तक कभी नहीं देखा। जब भी देखा तो नारायण नारायण वीणा बजाते हुए आते हो, लेकिन आज इस प्रकार से दुखी भाव। बोले बात ऐसी हुई कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तथा। सारे तीर्थों में कहा नहीं गया? अरे पहले स्वर्गलोक में गया कि भगवान का सत्संग वहां होता नहीं, देख करके पाताल की ओर बढ़ा, वहां भी कुछ नहीं। मृत्यु लोक में आया, तीर्थों में भ्रमण किया, तीर्थों में क्या हो गया है? अब नारद जी तो देखने वाले संत की दृष्टि से देखोगे तो, लेकिन घूमने की दृष्टि से देखोगे तो आपको पाप नजर नहीं आएगा। लेकिन संत दृष्टि से देखोगे कि महाराज वहां क्या कि उनको लग रहा है कि जीवन में कल्याण कैसे हो। संत अपने
स्वयं नहीं सोचता। हम अपने लिए जरूर सोच लेते हैं कि महाराज की हमारा बच जाए, कितनी लूट है, कितनी पाट है, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि जीवन वरिया ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जुके सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद गिरधर को पाला मीरा पुकारे तुझे गिरधर को पाला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला बन गया अमृत में विष का भरा प्याला इसका भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जुके साए जब तेरा नाम आई विपदा भारी जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी एक इशारे से सारी विपदा टारी। एक इशारे से सारी विपदा टारी सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे हैं कांधे पे कांवलिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के की और आज भक्ति मैया भगवान को मना रही है, हे प्रभु हमारे दुखों को दूर करना। और आज नारद जी कह रहे हैं सनक आदि ऋषियों से कि महाराज इसलिए मैं यहाँ आया हूँ बद्रीनाथ धाम। अब बताओ, मैंने गीता पाठ सुनाया, वेद उपनिषद सुनाए, किंतु महाराज वो अचेत रहे। बोले नारद जी कैसी बातें कर रहे हैं। नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापा सतगीता शुकादिवी। महाराज क्या करें नारद जी, वो सत्कर्म और कोई नहीं है, केवल क्या है श्रीमद् भागवत। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो,
श्रवण करो महाराज, क्या होगा? जीवन धन्य होगा, ज्ञान वैराग्य प्रबल हो जाएंगे। और वहीं एक स्थान पे आत्मदेव नामक के पंडित जी भी निवास करते थे, अपनी पत्नी धुंधली देवी के साथ। पंडित जी के पास ज्ञान था, द्वितीय भास्कर कहलाते थे, विद्वान थे, खूब धन भी था, वैभव था, नाम था। जीवन में यदि परेशानी थी तो महाराज क्या संतान नहीं थी। गाय को लाते वो भी 5, वृक्ष लगाते उन पे फल ना आते, अधिक देर तक कोई फल घर में भी नहीं रुकता। बस दुख इस बात का था। धीरे धीरे समय बढ़ा, पंडित जी ने कहा अब नहीं, तब 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 इस प्रकार से कालांतर होने लगा। समय आने पर महाराज क्या हुआ, आज तो खिन्न मन हो गए। पंडित जी गए किसी परिवार में, छोटे बालक को लाए घर से, फिर मन नहीं लगा। घर में एक कक्ष में जाकर के फिर भी मन ना लगे। मन अब काटने को दो, क्यों? क्योंकि मेरे घर पे पुत्र क्यों नहीं? आज क्या हुआ, तुंगभद्रा नदी के तट पर, और वहीं पे महाराज एक शिला में बैठे थे, और उस राह में देख रहे महाराज कौन आएगा मेरा निराकरण करने, इस दुख का निवारण करने। भगवान से कोस रहे कि प्रभु मैंने क्या अपराध किया? कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी मदत्वम वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ये पंडित जी, अरे आप क्यों रो रहे हो? क्या कारण है रोने का? क्या बात हो गई ऐसे कि जो आप रुदन कर रहे हैं? अरे यदि आपके मन में कोई ऐसी बात ना हो कि आप मुझे यदि बताना चाहते हो तो महाराज आप सत्यता पूर्वक मुझे बताइए, उसका मैं कुछ निराकरण करूंगा। आप ब्राह्मण हैं, इस प्रकार का रुदन अच्छा नहीं, आप मुझे कारण बताइए रोने का। दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। क्या बताऊं महाराज, अपने इस दुख का मैं क्या उच्चारण करूं, क्या बखान करूं आपसे? बोले महाराज जो आपको, अरे जब अपने पितरों को जल तिलांजलि जलांजलि देता हूँ, सोचता हूँ कि मेरे बाद मेरा श्राद्ध कर्म मेरे पितरों को कौन जल अर्पण करेगा, कुल में एक तो होना चाहिए। सन्यासी जी ने कहा महाराज कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य तज संसार वासना। अरे संत ने कहा कि मैंने तो सोचा कि आप भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन आप तो रुदन कर रहे हैं केवल पुत्र अपनी संतान के लिए, और वो भी ये सोच करके कि ये मुझे सुख की प्राप्ति करवाएगा। अरे ऐसे संसार की वासनाओं का त्याग कर दो महाराज, संसार की वासनाओं का त्याग करो और भगवान के भजन में भगवान को नमन करते हुए उन्हीं के धाम अंततः भगवान की असीम अनुकंपा होगी तो आपका ये जीवन सुधर जाएगा। लेकिन आज सन्यासी जी को उल्टा ज्ञान दे रहे हैं महाराज। पुत्राधि सुखहीनोयम है ना। अरे सन्यासी को क्या पता कि पुत्रादि सुखहीनोयम, कि परिवार में पुत्र पौत्र का सुख क्या होता है। और पुत्र पौत्र समन्विता गृहस्था, वो घर ही क्या कि जिस घर में पुत्र पौत्र आपस में क्या करें, खेल कूद नहीं होगी,
अब तो आत्मदेव जी महाराज घबरा गए, चरण पकड़ लिए, महाराज क्षमा कर। बोले महाराज कृपा करो मेरे पे, क्या मैं अपना सर पटक दूंगा और ब्रह्म हत्या लग जाएगी, देख लेना ब्राह्मण हूं। सन्यासी जी ने कहा पहले ऐसे ही बोल रहे हो। महाराज जो उस शिला पर अपना सर पटकना प्रारंभ किया, सन्यासी जी ने कहा महाराज रुको, कुछ करता हूं, अरे कहीं ब्रह्म हत्या न लग जाए, मेरा ये जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि सन्यासी होना भगवान भगवत प्राप्ति करने उस फल को लेकर के अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन ध्यान रखें दया, दान, शौच, तप, इन 4 बातों का ध्यान रखते हुए कि उनको नियम पालन करना होगा। एक समय का भोजन, सत्यता का पालन, दया की भाव, दान इत्यादि करना है। बोले महाराज दान भी कर दूंगा, दयालु भी है धुंधली। महाराज धुंधली सोच रही है आज पंडित जी प्रसन्न है, शायद सोचा कि बड़ी गठरी ला रहे होंगे, बहुत सारा धन कमा के लाए होंगे, लेकिन पंडित जी आज एक फल लेके आए। अरे और दिन तो कम से हमारे यहाँ संतान होगी। ये सन्यासी जी ने फल दिया, इसको खा लेना, नियम बता दिए, दया, शौच, दान, तप, ये सब नियम करने हैं, एक टाइम का भोजन। बोले महाराज ठीक है खा लूंगी फल। और ये चल जो ये बात कही कि खा लूंगी महाराज फल, लेकिन खाया नहीं। अब इस प्रकार के फल को नहीं खाया, महाराज क्या करें, सोच रही है खाऊं कि ना खाऊं। किसी ने कहा महाराज सोच ही रही थी कि मैं फल ग्रहण, जो फल की बात आई तो महाराज आज मन में ये बात जो आई, सोच रही है खाऊं कि ना खाऊं। तब तक आ गई सहेली, सहेली से बात रखी कि दर्वृत्तिता स्वल्प वक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। यदि मैं इस फल को खा भी लूं तो क्या होगा, फल खाने से गर्भ धारण होगा, और गर्भ धारण होगा तो महाराज फिर एक टाइम का भोजन करना है, सत्यता का पालन, दया, दान। फिर ग्रह का कार्य कौन करेगा, काम नहीं कर पाऊंगा, कैसे चलेगा मेरा गृहस्थ। गाय को फल खिला दिया, कहा कि तू नाटक कर पुत्र, गर्भ का धारण का नाटक करते जा, और ऐसे कर मुझे खूब सारा धन दे दे, तेरे को कोई दुख भी नहीं होगा, और मेरी संतान होगी, क्योंकि मैं गर्भ से हूँ, पेट से हूँ, और वो मैं तुझे दे दूंगी, उसके बदले धन दे लूंगी, तुझे कोई दुख दरिद्र भी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। इसने कहा ठीक है, इसने कुछ एडवांस, अब तो एडवांस। इसकी बहन का प्रसव हुआ, इसने रात्रि में ही अपने पति के साथ धुंधली को छूट ये पुत्र सौंपा, खूब सारा धन लिया, ये तो गई। और इधर प्रातःकाल की बेला में जैसे ही आज आए पंडित जी ने देखा कि कोई किलकारी बालक की, बस झूम उठे पंडित जी। ये नहीं देखा आव न ताव, धुंधली और मेरा पुत्र धुंधकारी। बस पुत्र मोह में इतने घूम गए कि महाराज ये नहीं देखा कि धुंधकारी नाम रख दिया। त्रिमासे निर्गते चातुर साधिनु शुशवेर्वकम। 3 माह के बाद ठीक गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया। और जो देखा आत्मदेव जी ने तो महाराज गाय के कान, और ठीक इस परम निर्मलम कनक प्रभम, सर्वगुण सुंदर अंग कांति, कनक कांति, स्वर्णमयी कांति के समान महाराज आज आत्मदेव जी ने सुंदर नाम रख दिया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की जय। अब सुंदर सभी लोग तो जातो तरुणो तनया भो, स्वयं संन्यास
गौकर्ण जी महाराज वो आए और आकर के आज पूछ रहे हैं, पिताजी क्या सुख नहीं है? गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अरे यहाँ न तो राजा इंद्र को है सुख, न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। इस संसार में स्तिमान सुरुधिरे अभिमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, देहे स्तिमान सुरुधिरे, अरे इस मांस हड्डियों का ढांचा, मांस का ये पिंड, रुधिर, इसमें यही तो है। और इसको हम अपना समझते हैं। अरे समझो इसको अपना, लेकिन किस लिए? इसको संवारने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। गगन शमीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये मिट्टी, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश, इन्हीं। और पिताजी किस सुख की बात कर रहे हैं? ये शरीर क्या है? पंचायती धर्मशाला है। कोमल था, अंग कोमल थे, मन हृदय क्या था? कोमल। लेकिन मन में अध मत्सर ईर्ष्या, अरे अनेकों अनेक पाप हमारे हृदय में है। और मरणोपरांत तक वो हृदय में ही रहते हैं। मरते मरते भी माया, लोभ। नरपि जननम पुनरपि मरणम, बस बार बार जन्म लेते ही यही घुटते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम उस जीवन को धन्य नहीं बनाते। बस क्या? लोग मरते मरते कि मैं कितना छोड़ूं अपने पुत्रों के लिए। अपने आप आजीवन में उसने खाया, ठीक से नहीं खाया, लेकिन जरा सा कुछ एक दिन दवाई की एक टेबलेट भी खा दी तो महाराज मेरे पे खर्चा लग रहा है। वही तो आपका परम धर्म, वही धन है, वही आपका आभूषण है। किंतु क्या नहीं, छूट जाते हैं। और फिर पिताजी, इंसान यही और इस शरीर के माध्यम से अपने तन को, मन को भगवान के चरणों में लगाओ और भगवान की सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रश्महो नितराम पिबध्वं। ये सबसे बड़ा धर्म है। जो भक्त है, जो भगवान का परम दास है, आप उसका दास बन जाओ, उसके भक्त बन जाओ और वही आपका कल्याण कर देंगे। किसी संत जन की शरणागति की चरण शरण ग्रहण करके और उनके चरित्रों का खूब श्रवण करो, खूब गायन करो, भगवान की जय जयकार, भगवान के नामों को सुंदर सजा सजा करके बड़े। जितना आप भगवान का नाम, भगवान के चरित्रों को गुनगुनाएंगे महाराज, उतने शीघ्र ही मेरे गोविंद आप। बस फोन का भजन हुआ और आपका जीवन में उतना यजन व्यक्ति विशेष आजकल भगवान का नहीं करता जितना उस फोन का करना। कुछ गायन करो। आप तो विद्वान हैं, आत्मदेव जी ने कहा विद्वान तो हूं पर भूल गया था, वंचित हो गया था। आज गौकर्ण जी ने महाराज समझाया और गौकर्ण जी ने प्रणाम किया। पिताजी गए और वहीं तट पर दशम स्कंद का पाठ और बैरागी बन गए। कहा कि अब देख लेना, चले गए। अंततः गत्वा दशम स्कंद के पाठ से भगवान
के भजन से आज आत्मदेव जी को गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। गुरु कृष्णचंद्र भगवान की जय। अन्य से लतया नचे। अरे बता, धुंधकारी खूब धन चुराया भी घर से। घर में जो धन था जब वो समाप्त होने लगा तो माँ को जलती हुई लकड़ी निकाली चूल्हे से। और बता, और धन कहाँ है? और यदि नहीं देगी तो देखे जलती लकड़ी, तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। महाराज धुंधली, इसने सोचा कि अब तो ये तो पागल बन चुका है धन के पीछे। जो रात्रि में जाने लगी एक बार चुपके से कि मैं चुपके से जाऊं डालूं, लेकिन चुपके से जो निकल ही रही थी तो महाराज कुआं था, कुएं में गिरी और वही प्राणांत हो गया। धुंधली क्या है जीवन में, जहां पे आप यह आपके मन में ये आए कि ये यदि धुंधलापन कब आता है? जब जीवन में ये पता ना लगे, समय पे ये पता ना लगे कि अभी न ठीक से उचित दिखना, न ठीक से अंधकार होना। बस उस समय के बीच जो सोच हमारी होती है दोनों ओर, बस वही धुंधलापन है। अब वो धुंधलापन रहा तो महाराज कुमार्ग की ओर, और जहां पे जरा सा प्रकाश लग गया तो महाराज हम सतमार्ग की ओर बढ़ जाते। डकैती करके धन लाने लगा, समय बढ़ा महाराज। एक दिन ये राजकोष का धन लाया, वैश्याओं ने देखा मरवाएगा राजकोष का धन। किसी दिन राजा की किसी गुप्तचर ने देख लिया, क्योंकि मोहर होती है राजकोष के धन पे, देख लिया तो प्राणांत हमारा हो जाएगा इसके साथ। महाराज इसको खूब खिलाया पिलाया, मदहोश किया। एक ने एक पांव पकड़ा, दूसरे ने दूसरा पांव, किसी ने एक हाथ, दूसरा हाथ, और एक गला दबा रही है धुंधकारी महाराज जितनी बार एक गला दबा रही है लेकिन दबा नहीं पा रही है। क्या क्या, एक ने पकड़े जलते कोयले और आज इसके मुख में डाल दिए तप्तांगार समूहाश व्याकुलो निधनम गता। इस प्रकार से आज धुंधकारी का प्राणांत हो गया। धुंधकारी का प्राणांत हुआ। तीर्थ में गए थे गौकर्ण जी। अब इन वैश्याओं ने उसी स्थान पे वहीं उसको गाड़ दिया और अपने आप वहां से चल गई धन लेकर। देखा कि अपनी नगर की ओर बढ़ो। नगर की ओर बढ़ रहे थे, अपने घर को ढूंढा, तलाशा। चौखट में एक चबूतरे में पीपल के वृक्ष के नीचे लेट करके और देख रहे हैं अपने घर को जो खंडर हो चुका। याद करने अपने बचपन को। रात गौकर्ण जी ने कमंडलू से जल निकाला, जल अभिमंत्रित करके जो छिड़काव किया और कहा कि बताओ कौन हो तुम। तो आज बोलने की सामर्थ्य प्राप्त हुई एक संत की। ये तो धुंधकारी तिनामता स्वकीये ने बुधूषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। ए भाई, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका ही भ्राता हूँ का नाश कर दिया, इसलिए मैं इस प्रकार से प्रेत योनि में हूँ और ना बोल सकता हूँ, ना कहीं रुक सकता हूँ। कि भैया यदि आप मेरे दुखों को नाश कर दो, इस प्रेत योनि में भी मेरा कुछ उपाय करो। कैसे रहूंगा मैं? बोले तेरा उपाय तो मैंने कर दिया था, गया में पिंडदान श्राद्ध इत्यादि किया, अब तू फिर भी आज बोल रहा है। बोले महाराज गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्य। आप 100 बार भी वहां श्राद्ध कर्म कर देते फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होती। महाराज क्या करूं, कहां जाऊं मैं फिर? मैं तो प्रेत योनि में तक इस प्रकार से भटक रहा हूं। अब मेरी मुक्ति कब होगी? हाल ही में कोई कुछ न कुछ उपाय जरूर कर लूंगा। आज गौकर्ण जी देखा, सोच रहे मेरा भ्राता है, क्या करूं, क्या प्रयास करूं। रात गुजारी, प्रातः काल का समय सुंदर क्या किया, संध्या बंदन इत्यादि किया और आज
संध्या वंदन इत्यादि के बाद सूर्य अर्घ दे करके आज सूर्य भगवान से कहने लगे कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरता सूर्या स्फुटमित्यव्यभाषत। विचरण करते हैं आप जानते हैं, लेकिन इतना बता दीजिए कि मेरे भाई की मुक्ति किस प्रकार से होगी, क्या कर्म करूं मैं। सूर्य भगवान को अपने तप से रोक दिया। सूर्य भगवान कहने लगे श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचा सर्वे धर्म रूपम तो वे श्रुतम। श्रावण माह में सुंदर आज गोकर्ण जी ने कथा का प्रारंभ किया। कथा श्रवण हुई, सप्तम दिवस तक कथा सबने श्रवण की नगरवासियों ने। लेकिन प्रथम दिवस की कथा विराम तो एक ग्रंथि, द्वितीय दिवस की तो द्वितीय ग्रंथि, इस प्रकार से निरंतर चलता रहा। सप्तम दिवस कथा विराम हुई और महाराज सप्तम दिवस की कथा विराम होते ही ये जो बांस का सप्त ग्रंथि बांस था, ये महाराज फट करके आवाज हुई दिव्य रूप धरो जात तुलसी नाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सुंदर दिपाला धारण करते हुए मुकुट चतुर्भुज रूप में सुंदर महाराज कुंडल झलक रहे हैं। हो गई है धन्या भागवतिर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। अरे धन्य है ये श्रीमद् भागवत महापुराण कि जिसको श्रवण करने से कृष्ण गोदाम की प्राप्ति हो जाती है। पार्षद आए, भगवान के विमान में बिठाने लगे, ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा रुको महाराज, इतने श्रोता और विमान आया केवल एक, क्या बात है? बोले महाराज बात कुछ नहीं, बात केवल एक ही है। बोले सुनी तो सबने, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, सबने श्रवण किया लेकिन एक ही विमान क्यों आया? विमान तो सबके लिए आना चाहिए। बोले महाराज श्रवण सबने किया, लेकिन श्रवणस्य विवेदे में फल वेदोत्र संस्थिता। श्रवण तो सबने की, पर लेकिन क्या किसी ने मनन नहीं किया, और जब मनन नहीं किया तो महाराज फल की प्राप्ति कहां से होगी? इसलिए इनके लिए विमान नहीं। बोले महाराज यदि सब श्रवण करें और समझे, विवेक से श्रवण करके और मनन भी करें तो क्या सबके लिए भी मान आएंगे? बोले हाँ। तो ठीक है, अगले महीने महाराज पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ हुआ। अब की बार बता दिया कि कोई छूटना नहीं चाहिए, सब सुनेंगे, मनन करेंगे, और मैं चाहता हूँ सबके लिए भी मान आए। गोकर्ण जी महाराज जी ने सुंदर कथा श्रवण करवाई। श्रवण करवा के महाराज आज जैसे ही सप्तम दिवस विराम हुआ कथा का, तो ठीक महाराज जितने श्रोतागण उतने विमान और साक्षात वैकुंठ से भगवान नारायण आ रहे गोकर्ण जी को लेने। समस्त श्रोतागण बैठे, गोकर्ण जी आज भगवान नारायण के साथ उस विमान में अलंकृत हुए, आरूढ़ हुए, और स्वर्गलोक में आज गोलोक धाम की प्राप्ति समस्त जीवों को हुई। और गोकर्ण जी महाराज ने समस्त जीवों पर ये कृपा बरसाई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भागवत भगवान की है आरती, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि
नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी है दुख हरणी है, करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरणी है, करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही प्रभु राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु की महिमा किया भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है तारती। पूरे गौरव करुणावतारो, संसार सारो मुझे हारो शुकावशंदम विदेहारविंदे भवानी सर्वं नमामि। तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें ज्ञान हरि ओम ओम जगेत जगमे चंद्रदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सुचिन्तायिने। नमो विघ्नदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। देवताओं के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का हमारी सखी वृंदावन की पसुरी मान चोला, की पसुरी मान चोला, की पसुरी सखी वृंदावन।